स्पाइन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम जाएं, पेल्विक इनलेट की तरफ अगर हम जाएं तो क्या स्टेशंस आते हैं? माइनस के, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ आए, आउटलेट की तरफ आए, तो क्या स्टेशंस हैं? प्लस के। जिन्हें परेशानी है ना यार, वो सोचो, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी इंडिकेशन नहीं है डिलीवरी होने की। और बेबी कहाँ पर है? इनलेट के अंदर, और मिड पेल्विस कैविटी के ऊपर, और फिर उसके बाद आउटलेट। जैसे ही बेबी आउटलेट में आना शुरू होगा, दैट मीन्स के बेबी इज रेडी टू डिलीवर, ठीक है। उसका हेड हमें फेल्ट होना शुरू हो जाएगा विद वेजाइनल एग्जामिनेशन। हम हैंड से जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो बिल्कुल जी, आयशा कह रही है एक्टिव लेबर, जी बिल्कुल, जीरो या जीरो से बाहर आ जाए तो दिस इज द एक्टिव लेबर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी स्टेशन हैं रिवाइज करने के लिए, हमने रिवाइज कर ली है, भूलेंगे तो नहीं, सबको याद हो गए स्टेशन। जब अपने दोस्तों को फख्र से कह सकते हो कि भाई हमें स्टेशन याद हैं, वो आपके सामने कहेंगी कि मुझे तो स्टेशन इतने मुश्किल लगते हैं, ये मुश्किल लगता है। आप लोग कहोगे हमें तो सब याद भी हो गया, ऐसे फर सुनाओगे। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है? फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से डिलीवरी ऑफ बेबी का पीरियड, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने कल आपको 2 फेजेस बताए थे। एक फेज था पैसिव और एक था एक्टिव। पैसिव और एक्टिव में क्या फर्क था? पैसिव फेज में क्या हो रहा था और एक्टिव फेज में क्या हो रहा था? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? पैसिव फेज में क्या हो रहा था कि मदर जो है, मदर को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा, वो पुश नहीं कर रही बेबी को बाहर, ठीक है। क्यों पुश नहीं कर रही? क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ऊपर है पेल्विस के अंदर, ठीक है। और जब वो नीचे आ जाएगा पेल्विस में, लो माइनस स्टेशन या जीरो स्टेशन पे आ जाएगा, तो फिर बेबी को, मदर को ऐसा लगता है जैसे कुछ बाहर निकलना चाह रहा है, जैसे कोई फॉरेन बॉडी, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, नोजिया आना शुरू हो जाएगा। फिर वो हमसे कहेंगे कि फोर्स लगाए जितनी वो लगा सकती है, क्योंकि अगर जितनी वो फोर्स लगाएगी दैट विल बी द बेटर बेस्ट एज कम्पेयर टू कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। और मुझे बताइए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लगती है, जिसका मैंने सीटीजी में भी जिक्र किया था। एन इंटेलिजेंट आंसर जल्दी से मुझे बता दे। ऑक्सीटोसिन, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर रहे थे, ये हो गया पैसिव फेज, ये हो गया एक्टिव फेज। अब ये फेजेस क्या होते हैं और डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे हो जाती है, इसके अंदर भी प्रोसीजर्स है ये वाले। अच्छा, इस तरह से पढ़ना चाहोगे या डायग्राम से पढ़ना चाहोगे? क्या ऑप्शन है, क्या चाहते हो, जल्दी से बता दो। इसके क्या कितने कंपोनेंट्स है? सबसे पहले क्या होगा? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के बाद क्या होगा? नॉट एन सिंगल आंसर के हम डायग्राम से पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? डिसेंट। माजिद ने कह दिया डायग्राम से पढ़ना चाहते हैं, तो अब हम डायग्राम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चले जी, ये ले, ठीक है। अच्छा, क्या क्या मैकेनिज्म होता है? सबसे पहले क्या होता है? एंगेजमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? पहले सिर्फ आपने नाम याद रखने, उसके बाद आपने देखने के क्या होता है। एंगेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? डिसेंट। फिर क्या होगा? फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन। ये पिक्चर क्यूट है, लेकिन उसके साथ तुम लोगों को ये याद भी ऐसे ही क्यूट होने चाहिए, वरना मेरे लिए फिर तुम लोग क्यूट नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन, एंड एट द एंड एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। अब ये देखो, इसने एंगेजमेंट के अंदर ये एंगेजमेंट रिंग भी बनाई हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो मैटरनल पेल्विस है उसके अंदर बेबी का हेड फुली एंगेज्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगेजमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि एंगेजमेंट किसे कहते हैं? अगर हेड टू फिफ्थ जो है वो पैल्पेबल है मदर के पेल्विस के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो फुली इंगेज्ड है। इंगेजमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। भूलेगा तो नहीं अब इंगेजमेंट बॉयज आपको भी? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब है? डिसेंट, बस तुम लोग भी कभी खुश हो जाया करो, है एक स्माइली भेज दिया करो कभी, है। अच्छा, डिसेंट का क्या मतलब है? थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर्व लेकर आना, ठीक है। दिस इज डिसेंट,
ठीक है? तो बेबी क्या करेगा आफ्टर एंगेजमेंट वो अपने आप को डिसेंट करेगा, ऐसे कर्व लेकर आएगा, ठीक है? मूवमेंट या कर्व इन द बर्थ कैनाल, इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंट, ठीक है? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है डिसेंट होता है वो सेकेंडरी टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और जो सेकंड स्टेज के अंदर होता है वो वॉलेंटरी, जब मदर को कहते हैं हम पुश करो तो उस वजह से होता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज में किसकी वजह से होगा डिसेंट? बेबी का उसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो हेल्प करेंगे, और सेकंड स्टेज के अंदर किस वजह से होगा? जो मदर का एब्डोमिनल प्रेशर है, वल्सेल्वा मैनोवर हम जो करवा रहे हैं मदर को, उसकी वजह से होगा। ठीक हो गई बात? यहाँ तक को कोई मसला? दो हमने, एक हम कर लिए एंगेजमेंट, एक हमने कर लिया डिसेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? ये देखो उसने साथ छोटू सा बनाया भी हुआ है, फ्लेक्शन, ठीक है? अब बेबी ने करनी है फ्लेक्शन, वहां पे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, देखो जरा। अच्छा, ये फ्लेक्शन वो कैसे करेगा अपने आप को? ये देखो ऐसे उसने पूरी बॉडी को और उसको फ्लेक्स कर लिया, ठीक है? तो ये क्या करेगा? फ्लेक्शन, ठीक हो गया? चिन जो है अगर वो थॉरैक्स के ऊपर, ये देखो ये उसकी चिन है, ये थॉरैक्स के ऊपर है उसके, ठीक है? उससे क्या होगा? उसका डायमीटर कम हो जाएगा और फ्लेक्शन होगी, ठीक है? ये फ्लेक्शन क्या करवाएगी? कौन मुझे बताएगा? डायमीटर्स हमने पढ़े, खप गए, क्या करवाएगा? डायमीटर कम करेगा। फ्लेक्शन से क्या होगा? डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से डिलीवरी में आसानी हो जाएगी, बाहर जल्दी आराम से आ सकेगा, ठीक है? उसके बाद इंटरनल रोटेशन, अब ये देखो बेबी यहाँ से ऐसे फ्लेक्स हुआ, ठीक है? अब उसने बाहर आना है तो वो थोड़ी सी अपनी इंटरनल रोटेशन करेगा, ठीक है? इंटरनल रोटेशन में क्या होगा कि पहले उसका जो डायमीटर था, जो उसका सॉरी जो उसका पहले रोटेशन थी वो कौन सी थी? ट्रांसवर्स थी, ठीक है? अब वो ट्रांसवर्स से ऐसे सीधा लॉन्ग एक्सेस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हम क्या कहेंगे? इंटरनल रोटेशन। यहाँ तक किसी को कोई मसला? एंगेजमेंट, डिसेंट, कर्व in the birth canal, flexion of the baby, chin with in front of the thorax, or next internal rotation, flexion to reduce the diameter, and internal rotation किस लिए कराई जा रही है? किस लिए कराई जा रही है जी? इंटरनल रोटेशन ट्रांसवर्स से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आने के लिए। अच्छा, इसका एक और भी है कि अगर इस दौरान के अंदर इंटरनल रोटेशन में अगर फॉर एग्जांपल उसका हेड जो है वो ऑसिपिटो पोस्टीरियर है, तो वो ऑसिपिटो एंटीरियर जो है ना उसके अंदर भी जो है चेंज हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर, ठीक है? ये भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर इसका जो ये इसका ये भी एक फायदा है, अगर इसके अंदर जो इसका हेड है वो ऑसिपिटो पोस्टीरियर ही रहता है, तो फिर डिलीवरी कैसी होगी? फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होगी, फेस बाहर आएगा ना ऊपर की तरफ, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद सोचो, यहाँ तक उसने अपना डायमीटर भी जो है वो लॉन्ग कर लिया, अब इसके बाद ये क्या करेगा? बेबी बाहर आएगा तो कैसे आएगा? सबसे पहले ज़ाहिर है उसका मुंह बाहर आएगा, तो अब जब वो मुंह बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ये देखो वो कह रहा है मैं बाहर आ रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर आता हुआ। तो ये क्या हो रहा है? इसका फेस एक्सटेंड हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एक्सटेंशन, ठीक हो गया? तो क्या होगा? फीटल चिन जो है वो थॉरैक्स से अवे हो जाएगी और बाहर की तरफ आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेवल क्या है जी? रेस्टिट्यूशन, ये दो है लहदा-लहदा, ये नेट से डायग्राम उठाई हुई ना इसलिए उन्होंने इकट्ठे लिखे हुए हैं। ये दो लहदा-लहदा याद रखने हैं आपने। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये जो उसका ऑसिपिट है ना वो स्लाइटली जो है ना वो एंगल चेंज करता है 1/8 ऑफ द सर्कल के ऊपर। इससे क्या होता है? जब ये अब हमने देखो सिर्फ हमने पूरी बॉडी को डिलीवर करना है, सिर्फ ये नहीं है कि बेबी का हेड बाहर आ गया है तो जी बहुत
अब डिलीवरी खुद ही हो जाएगी, नहीं, हमने बेबी के हर एक बॉडी पार्ट का ख़्याल रखना है। तो रेस्टिट्यूशन में वो क्या करता है कि हेड तो उसका बाहिर आ गया, जब उसका हेड वल्वा से बाहिर आ जाता है, वो उसका जो हेड है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की ज़द से बाहिर आ जाता है, ट्रैप से बाहिर आ जाता है, तो फिर वो अपने शोल्डर्स के लिए कुछ करके निकलता है, ऐसे ही नहीं निकल जाता। फिर वो अपने शोल्डर्स को जो है ना रोटेट करवाने के लिए, अपने शोल्डर्स को अलाइन करवाने के लिए एक उस एंगल के ऊपर अपने हेड को, अपने ऑसिपिट को 1/8 जो है ना सर्कल के 1/8 एरिया को जो है वो रोटेशन करवाता है, बिल्कुल। बेबी एक्सटर्नल का सोच के परेशान है, बिल्कुल, आयशा सही कह रही हैं वाक़ई, ये अल्लाह की कुदरत है, ठीक? अच्छा, तो इससे हम क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशन। और उसके बाद जब बेबी का हेड बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो है उसकी सबसे पहले किस चीज़ की डिलीवरी होगी? फीटल शोल्डर्स की, ठीक है? वो किसमें आएँगे? पेल्विस के में आउटलेट में और उसके बाद फिर आखिर में जो डिलीवरी ऑफ द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फीटल बॉडी। सो दिस ऑल कवर्स द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंदर क्या था? डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। जी, समझ आ गई है? तैमूर को और माजिद को समझ आ गई है और बिलाल को समझ आ गई है? रेस्टिट्यूशन नहीं आई समझ, ठीक है, रेस्टिट्यूशन नहीं समझ आई। ये देखो रेस्टिट्यूशन अभी हम यहाँ से समझा लेते हैं। ये मैंने डायग्राम्स इसलिए ऐड किए हैं, तो मुझे ये डायग्राम करवाओगे। तैमूर कह रहे हैं उन्हें रेस्टिट्यूशन नहीं समझ आई, कोई बात नहीं तैमूर, अभी देखो रेस्टिट्यू ये देखो, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, ये उसका पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, ये उसका एंटीरियर फॉन्टेनल है। ये देखो, ये उसका जो हेड है वो बाहर आ गया, ठीक है? अब ये जो उसका ऑसिपिट है ना, ये जो उसका ऑसिपिट है, ये थोड़ा-सा यानी टिल्ट करेगा अपने आप को 1/8 ऑफ द सर्कल यानी सर्कल कह लो, तो इतना 1/8 का मतलब कि इतना हिस्सा यानी थोड़ा-सा जब वो अपने आप को टिल्ट करेगा, जब टिल्ट करेगा तो जो उसका शोल्डर है, वो लॉन्गेस्ट एक्सिस या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द जो पेल्विक इनलेट है उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, ठीक है? एक लाइन में आ जाएगा, जैसे आप लाइन वगैरह लगाओ ऐसे सीधी, तो अगर यहाँ से टेढ़ी